वेलकम टू एग्ज़ाम प्रीव्यू। आज की इस वीडियो में 26 दिसंबर 2018 को हुए दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एमटीएस 2023-24 में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की कुल आयु 50 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु पता लगाएं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बच्चों की कुल आयु 50 साल है और इनमें से प्रत्येक के बीच 3 वर्ष का अंतराल है। तो पहले बच्चे की आयु मान लेते हैं x, तो दूसरे बच्चे की आयु हो जाएगी x+3, तीसरे बच्चे की आयु हो जाएगी x+6, चौथे बच्चे की आयु हो जाएगी x+9 और पांचवें बच्चे की आयु हो जाएगी x+12। और ये दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है 50 साल। तो इसको लिख लेते हैं x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 और ये बराबर है 50 के। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 5x+30 बराबर 50 के। तो ये 30 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 30, 5x बराबर आ जाएगा 20। तो 20 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, 5 चौक 20। तो x बराबर 4, जो कि x माना है हमने सबसे पहले बच्चे की आयु और हमसे पूछा है इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि निम्न के अंदर से गुजर नहीं सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। ध्वनि निर्वात के अंदर से नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और यदि ये पूछ लिया जाए कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से गुजरती है, तो ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेजी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर चित्र से उपर्युक्त चित्र चुने जो प्रश्न चित्र के बदले में रखा जा सकता है। तो हमें पहली आकृति ए में एक वर्ग दिया हुआ है और दूसरी आकृति में वर्ग को पंचभुज के अंदर रखा गया है। इसी तरह तीसरी आकृति का हमें चौथी से संबंध बनाना है। तीसरी आकृति में हमें त्रिभुज दिया हुआ है और तो इसे पहली और दूसरी के हिसाब से त्रिभुज को चतुर्भुज या किसी वर्ग के अंदर रखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें वर्ग केवल इस तीसरी आकृति व पांचवी आकृति में है, तो या तो 3 होगा आंसर या फिर 5 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें 3 दिया हुआ है, 5 नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी थैले में 36 गेंदें हैं, उनमें से 30 हरी, 2 नीली और बाकी लाल हैं। यदि थैले में 36 गेंदें हैं तो उनमें से 30 हरी हैं, 2 नीली हैं, तो बची हुई गेंदें मतलब 4 बच गई, तो 4 गेंदें हो जाएंगी लाल। अगर प्रथम गेंद नीली हो तो दूसरी लाल होगी। यदि 36 में से एक निकाल लेंगे तो ये बच जाएंगी 35 गेंदें। और हमसे पूछा गया है दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें हैं टोटल 4 और बची हुई गेंदें 35, तो ये आ जाएगा 4/35। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चैंपियन के लिए क्या जरूरी है। तो चैंपियन बनने के लिए जीतना जरूरी है, चाहे वे कोई भी खेल हो, दौड़ हो, तैराकी हो, कोई भी गेम हो, तो उसमें जीतना जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता के अक्षरों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो कलकत्ता में टोटल 8 अक्षर हैं या 8 वर्ड हैं, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो
ये आ जाएगा 5040। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5039, जो इसके सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमात्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब तल पर अंक 5 हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब 5 के विपरीत पूछा गया है। तो पासे को मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है, केवल 15 मिनट की वीडियो है। यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपके दिल्ली पुलिस एमटीएस में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि पासे के 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लो, पासे के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको करेंगे, इसमें कॉमन देख लेंगे, इसमें कॉमन 2 आ रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 के विपरीत इसमें 1 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊटी और कड़कनाल स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ये पर्यटक स्थल है ऊटी और कड़कनाल, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंबोडिया की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फनोम। कंबोडिया की राजधानी है फनोम पेन्ह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी कक्षा में लड़कों की आयु 16 साल है और लड़कियों की आयु 15 साल है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। तो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो इसमें लड़कों की आयु दे रखी है और लड़कियों की आयु दे रखी है, किसी की भी संख्या नहीं दी है, तो ये सोल्व नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेटा अपर्याप्त। यदि लड़के या लड़कियों में से किसी एक की संख्या दी होती है तो ये सोल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न चित्र क्रिकेट, फुटबॉल तथा कबड्डी खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो इसमें आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, चित्र का अध्ययन करके तीनों खेल खेलने वाले छात्रों को पहचाने। इसमें जो तीनों में कॉमन हो उसका इसका आंसर वो हो जाएगा। तो इसमें एस जो है वे तीनों खेल खेलता है, कबड्डी, फुटबॉल व क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई पिता साथ साथ काम करने वाले 2 पुत्रों के समान तेजी से किसी काम को पूरा कर सकता है। यानी जितने 2 पुत्र मिलकर काम करते हैं उतना पिता काम करता है अकेला। अगर एक बेटा उस काम को 3 घंटे में तथा दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, तो बताएं पिता उसी काम को अकेले काम करते हुए कितने घंटे में पूरा कर सकता है। तो इसमें दिया हुआ है, पहले बेटा या एक बेटा 1 घंटे में काम करेगा 1/3 और दूसरा बेटा काम करेगा 1 घंटे में 1/6 और इन दोनों के योग के बराबर दूसरा उनका पिता कार्य करता है। तो 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 9/18। इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 2 घंटे में। उनका पिता अकेला इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस जोड़े को चुनें जिसके शब्द अन्य से भिन्न रूप से जुड़े हैं। इसमें पहले नंबर पर दे रखा है समाचार पत्र, ये संपादन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अगले नंबर पर दे रखा है फिल्म निर्देशक, ये भी ठीक हो जाएगा। टिकट, टिकट संग्राहक, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोग्रेसिव का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रगतिशील, इसका विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रिग्रेसिव, जिसकी प्रगति कम हो या प्रगति के विपरीत दिशा में कार्य करना। और अबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य, रीमेक दोबारा से बनाना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 250। इसके अलावा यदि लोकसभा की पूछ ली जाए तो लोकसभा की हो जाएंगी 445। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी जार के 2/5 शहद को अन्य जार के 2/5 तरल से मिलाया गया था। शहद का जार तरल के जार से 2 गुना है। इस जार के अंतिम मिश्रण में शहद की सांद्रता होगी। तो हमें दिया हुआ है शहद के जार, ये हो जाएगा 2/5 प्लस तरल का जो जार, ये हो जाएगा 2/5 और शहद का जार दुगना है, तो ये हो जाएगा 2/5 गुणा 2 प्लस 2/5 गुणा 1। तो इसको सोल्व करने पर यह आ जाएगा 5/6 या 6/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आयत पंचभुज, जिस तरह आयत में 4 भुजाएं होती है और इसका संबंध पंचभुज से दिखाया गया है, इसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिकोण आयत। जिस तरह त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं और आयत में 4 भुजाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी घाटी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनायमुडी। ये नीलगिरी की पर्वत पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस श्रृंखला को पूरा करें। इसमें एक श्रृंखला दी हुई है 1 7 3 9 6 12 10 16 15। तो इसको देखेंगे, एक का 7 के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा, लेकिन एक में +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 में +3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 में +4 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 में +5 ये 15 आ जाएगा और 15 में +6 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो अगली संख्या आ जाएगी हमारी 21। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोपी की ओर इशारा करते हुए नलिनी ने कहा, मैं उसके दादाजी के इकलौते बेटे की पुत्री हूँ। नलिनी गोपी से किस प्रकार संबंधित है? तो नलिनी गोपी की बहन हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा वैदिक देवता वर्षा तथा गर्जन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रदेव वर्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी कक्षा की 68 छात्राओं में सीता का 19वां स्थान है। अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा? तो कक्षा में टोटल छात्र दे रखे हैं 68 और आगे से सीता का स्थान दे रखा है 19वां। तो इसका मतलब हो जाएगा सीता से आगे टोटल 18 बच्चे हैं
तो 68 में से 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। या इसको एक इस तरह से करते हैं, जैसे 68 दे रखा है, इसमें आगे से 19वां स्थान है, तो 68 में से 19 घटाकर +1 कर देंगे तब भी 50 ही आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 संख्याओं का औसत 100 है। यदि x तथा y को इन संख्याओं के योग से जोड़ दिया जाए और औसत 120 हो जाता है तो x + y ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 20 संख्याओं का औसत बराबर 100, तो इनका कुल हो जाएगा 20 × 100 बराबर 2000। और x तथा y को इन संख्याओं के योग में जोड़ने पर तो ये हो जाएंगी 20 की जगह संख्या 22, और 22 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 120, तो इनका गुणा करेंगे तो ये कुल आ जाएगा 2040। 2040 में से 2000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा x + y का मान 640। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आनंद वन निम्न में से संबंधित है। तो आनंद वन हो जाएगा बाबा आमटे से संबंधित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा SCO जो हाल में सुर्खियों में था उसका विस्तार रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। इसमें टोटल 9 सदस्य हो गए हैं, और सबसे हाल ही में शामिल सदस्य इसमें ईरान है। ईरान को शामिल कर इसमें टोटल 9 सदस्य हैं, और इस संगठन की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगर 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें 12 खरीदी जा रही है, 8 बेची जा रही है, मतलब 4 का लाभ हो रहा है 8 पर। तो ये हो जाएगा 4/8 गुणा 100। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 4 का लाभ हो रहा है 8 पर, गुणा 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये परमाणु संयंत्र दे रखे हैं और उनकी जगह के साथ उनको मिलाया गया है। केगा परमाणु संयंत्र ये कर्नाटक में, ये ठीक है। काकरपारा गुजरात में, ये भी ठीक है। नरोरा राजस्थान, ये गलत हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और तारापुर महाराष्ट्र में, ये ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय क्रांतिकारी को बाघा जनित के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जितेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जनित के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2018 में आयोजित ब्रिक्स देशों का प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलेक्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तल पर क्या अंक होगा अगर शीर्ष पर 5 हो और पासे की 2 स्थितियां ऐसी हों जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। तो दोस्तों पासे के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपके पासे के 2 नंबर में से एक भी नहीं कटेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 तथा 40 के बीच कितने अंकों को 3 से भाग दिया जा सकता है। तो 30 तथा 40 के बीच
पूछा है। तो 30 और 40 को छोड़कर इनके बीच में जो संख्याएं आ रही है, इनके बीच में आ जाएगी 33, 36 व 39। तो टोटल 3 संख्याएं आ रही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केरल से संबंधित नृत्य है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये हो जाएगा तमिलनाडु का। उसके बाद दिया हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद दिया हुआ कथक। तो कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा दिया हुआ है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। इसके अलावा यदि कथकली पूछ लिया जाता तो कथकली व मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्याम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में पैदल चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर और चलता है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़कर 6 मीटर या 6 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये हो जाएगा 5 + 9 बराबर 14 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनको अल्फाबेटिक रूप में अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले चारों में सी दिया हुआ है, तो इससे कुछ पता नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें ओ दिया हुआ है, 3 में ओ दिया हुआ है, वे 1 में ऑप्शन बी में एल दिया हुआ है। तो पहले एल आता है, तो इसका पता ऑप्शन बी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की वित्तीय राजधानी। यदि भारत की राजधानी पूछ ली जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली है। इसमें पूछा है भारत की वित्तीय राजधानी, तो भारत की वित्तीय राजधानी हो जाएगी मुंबई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक आदमी अपने घर से दफ्तर को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। अगर वह आने और जाने में 5 घंटे लेता है तो घर और दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें 2 अलग अलग चाल दी हुई हैं, वह दूरी समान है। तो इसके लिए फॉर्मूले का यूज किया जाता है। चाल ज्ञात करने के लिए 2 गुणा ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 बटे 3 + 2। ये आ जाएगा 12 बटे 5। तो हमारी चाल आ जाएगी 12 बटे 5। और हमसे पूछा गया है घर और दफ्तर के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। चाल हमने ज्ञात कर ली है 12 बटे 5 गुणा समय दिया हुआ है 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो कुल दूरी आ जाएगी आने जाने की, ऑफिस से घर आने जाने की कुल दूरी आ जाएगी 12 किलोमीटर। और हमसे पूछा है घर और दफ्तर के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी इसकी आधी हो जाएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 विकल्पों में से उपर्युक्त चित्र को चुनें जो चित्र अवयव को पूरा करे। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है और दूसरे नंबर पर एक वृत्त या गोला दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है हमें एक गोले के अंदर उस वृत्त को रखा गया है और उसके बाद वापस से गोले को रखा गया है। इसी तरह दूसरी आकृति में दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिभुज दिया हुआ है, उसके बाद एक वर्ग दिया हुआ है। तो अगली आकृति में वर्ग के अंदर त्रिभुज को रखा गया है, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग को रखा गया है। तो इसके हिसाब से अगली आकृति हो जाएगी, ये दी हुई है हमें, सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है, उसके बाद एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर वर्ग को रखेंगे। तो त्रिभुज के अंदर वर्ग ये पहले में और तीसरे चौथे में, तो दूसरा तो कट जाएगा।
उसके बाद त्रिभुज के अंदर वर्ग करेंगे, फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज करेंगे, तो वर्ग के अंदर त्रिभुज चौथे में आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा करें। इसमें एक सीरीज दी हुई है और अगला नंबर पूछा है। इसमें सीरीज सबसे पहले दिया हुआ है 11, 11 के बाद 33, 33 के बाद 55, 55 के बाद दिया हुआ है 77। तो 11 व 33 के बीच 22 का अंतर है और 33 व 55 के बीच भी 22 का अंतर है। 55 व 77 के बीच भी 22 का अंतर है। तो अगली संख्या हो जाएगी 77 प्लस 22, यह आ जाएगा 99। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस त्योहार से केरल में वार्षिक नाव प्रतियोगिता संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। ओणम केरल में एक बहुत ही फेमस त्योहार है या एक प्रोग्राम है। इसमें नावों की दौड़ कराई जाती है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओणम व पोंगल से। पोंगल एक तमिलनाडु का त्योहार है, इसमें सांडों को लड़ाया जाता है पोंगल में, जबकि ओणम में नावों की दौड़ होती है। इसको आप याद करने के लिए ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाव की दौड़ होती है, ये न से शुरू हो रहा है, तो ओणम में न आता है, जबकि पोंगल में नहीं आता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार और कामाख्या मंदिर का आवास स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। कामाख्या माता का मंदिर गुवाहाटी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा शहर झीलों में आग लगने की घटनाओं के कारण खबरों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु शहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उस चित्र को पहचाने जो प्रतिमान को पूरा करेगा। तो इस चित्र को देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्यू गांव पी गांव के उत्तर में है, गांव आर गांव क्यू के पूरब में है, गांव एस गांव पी के बाएं में है, गांव एस गांव आर के सापेक्ष किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेगास्थनीज ने अपनी किस लेख में भारत के संबंध में लिखा है? तो इसमें मेगास्थनीज की पुस्तक पूछी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिगा। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस पुस्तक से कश्मीर की जानकारी मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। से संतूर और से शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी प्रणाली नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए आसान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने व सिखाने के लिए यूज की जाती है। यदि विश्व ब्रेल दिवस पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बाहर किस स्कूल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शांति निकेतन स्कूल की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 920 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के किसी शोरूम के फर्श को ढकने के लिए कारपेट की लंबाई क्या होनी चाहिए? अगर उसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो हमें कारपेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 920 वर्ग मीटर और कारपेट की चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर।
और कारपेट की लंबाई पूछी गई है। तो कारपेट का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बराबर दिया हुआ है 920 के। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 40 है बराबर 920। तो लंबाई बराबर आ जाएगा 920/40। 920 में 40 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 विकल्पों में से प्रदत्त चित्र x की सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो हमें चित्र x का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा चौथा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्वविद्यालयीन छात्रों के सर्वेक्षण में पता चला कि 64 छात्रों ने गणित, 94 रसायन शास्त्र, 58 भौतिकी, 28 गणित और भौतिकी, 26 गणित और रसायन शास्त्र, 22 रसायन शास्त्र और भौतिकी एवं 14 तीनों पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने केवल एक पाठ्यक्रम का चयन किया। तो सबसे पहले हम एक से अधिक पाठ्यक्रमों को चुनने वाले छात्र देख लेते हैं। जैसे इसमें 14 छात्र हैं जिन्होंने तीनों पाठ्यक्रमों का चयन किया। तो अब हम कर लेते हैं दो पाठ्यक्रमों को चयन करने वाले। 26 माइनस 14 तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह 28 माइनस 14 तो ये आ जाएगा 14। इसी तरह 22 माइनस 14 ये आ जाएगा 8। अब हम देख लेते हैं केवल गणित विषय को चुनने वाले छात्र, ये हो जाएंगे 64 माइनस 12 प्लस 14 प्लस 14 तो ये आ जाएगा 24। 24 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल गणित विषय चुना। इसी तरह रसायन शास्त्र देख लेते हैं। 94 माइनस 12 प्लस 14 प्लस 8 ये आ जाएगा 60। इसी तरह भौतिकी या भौतिक विज्ञान ये आ जाएगा 58 माइनस 14 प्लस 14 प्लस 8 ये आ जाएगा 22। जो केवल एक खेल खेलते हैं वे आ जाएंगे 24 प्लस 60 प्लस 22 बराबर 106। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से मात देता है, बी सी को 100 मीटर से मात देता है। तो बताइए ए सी को उसी दौड़ में कितने मीटर से मात देगा। तो ये तुलनात्मक प्रश्न है, इसको अनुपातिक रूप से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से मात देता है। यदि ए 1000 मीटर चलेगा तो बी 900 मीटर चलेगा। आगे दिया हुआ है बी सी को 100 मीटर से मात देता है। यदि बी 1000 मीटर चलेगा तो सी 900 मीटर चलेगा। अब इस तरह के सवाल में ये आ जाएगा, जैसे हम सी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 900 और ए की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इधर आ जाएगा 1000। अब इसको गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 1000 का 1000 से। इसमें सबसे पहले जो कॉमन है उसको काट लेंगे। तो ये 1000 में 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये बच जाएगा 10। और 900 में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर 9 बच जाएंगे। इसी तरह इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो इसको गुणा करेंगे 10 का 10 से, ये आ जाएगा 100। इसी तरह 9 का 10 से गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। और इसी तरह 9 का 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 81। अब हमें दिया हुआ है दौड़ 1 किलोमीटर की है, तो इसको हम 1000 मीटर कर लेते हैं। तो इसको 1000 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 810। और हमसे पूछा गया है तो बताएं ए सी को उसी दौड़ में कितने मीटर से मात देगा। तो ए और सी के बीच अंतर देख लेते हैं। 1000 माइनस 810, यह आ जाएगा 190। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा करें। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत द्वारा पहल की गई सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसके अलावा इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय किधर है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा भारत के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से किसने आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामास्वामी नयंकर ने आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन किस घटना का प्रत्यक्षदर्शी थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रदत्त संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का विकल्प चुने जो उससे मिलता जुलता हो। तो इसका दर्पण सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक व्यक्ति मेज पर रखे 25 सेबों में से 3 को प्राप्त करता है, उसे कितने प्रतिशत मिले। इसमें पूछा गया है 3/25 का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 3/25 गुणा 100। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 12%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उस शब्द को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है भूपटल, ये एक धरातल की परत होती है। आवरणी, ये भी धरातल की परत है। और क्रोड, ये भी धरातल की परत है। ज्वालामुखी इसमें अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12, 18, 21, 30 का लघुत्तम समाप्त वर्ग है। तो इसको लिखेंगे 12, 18, 21, 30। इसमें सबसे पहले भाग जाएगा, इसको 2 से देंगे, ये आ जाएगा 2 छिक 12। और ये आ जाएगा 2 नीम 18। और ये आ जाएगा 21 में भाग नहीं जाएगा। और 30 में जाएगा 15 बार। अब इसमें वापिस से 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। 9 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और 3 नाम 3 7 21। और 3 पंजे 15। इसी तरह इसमें फिर से 3 का जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा ये। और 7 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। अब इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा ये। अब इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 1260। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में BS4 वाहन को 2020 के बाद बंद करने का आदेश है। BS का विस्तार रूप। तो BS का विस्तार रूप हो जाएगा भारत स्टेज। इसके अलावा BS4 को यूरो 4 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा चित्र पृथ्वी, समुद्र तथा सूर्य का सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है? तो पृथ्वी के ऊपर समुद्र हो जाएगा और सूर्य अलग से आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था 2004 के लोकसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से रासायनिक पदार्थ अम्ल वर्षा का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य वर्कर को आशा वर्कर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। तो त्रिभुज काउंट करने का वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप आसानी से त्रिभुज को काउंट करना सीख जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 21। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आ जाएगा 22/7, और त्रिज्या दी हुई है यानी आर दिया हुआ है 7, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणा 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 154। अब इसमें देख लेते हैं 154 के सबसे करीब कौन सी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 153.94। 154 के सबसे पास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार ब्लोटा निम्न में से संबंधित होगा। तो ब्लोटा संबंधित होता है बिल्ली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस क्षेत्र को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें सभी गोलों को बीच से काटा गया है तीसरे को छोड़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए कागज एक्स से बने बॉक्स के समान बॉक्स को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सौर जांच अभियान का नाम बताएं। तो भारत का सौर जांच अभियान का नाम हो जाएगा आदित्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार के एक स्तर से अधिक स्तर होने के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संघवाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोजर फेडरर ने। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा शहर कभी रामदासपुर कहलाता था और अब श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अमृतसर शहर रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंटोनियो गुटेरस। और यदि वर्तमान में पूछ लिया जाए, ये पेपर 2017-18 का है, यदि वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वर्तमान में भी एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 20 लड़कों का औसत भार 89.4 किलोग्राम लिया गया, मगर बाद में पता चला कि एक छात्र का वजन 87 किलोग्राम के बदले गलती से 78 किलोग्राम लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? हमें दिया गया है 20 लड़कों का औसत भार 89.4 किलोग्राम है, तो इनका कुल भार हो जाएगा 20 गुणा 89.4, तो यह आ जाएगा 1788। और गलती देख लेते हैं कितनी हुई है इसमें, 87 माइनस 78, तो इसमें टोटल 9 की कमी हुई है। तो 1788 में 9 जोड़ेंगे तो ये सही वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा गया है सही औसत बताना है, तो इसमें 20 का भाग दे देंगे। 1797 में ये 1788 आ जाएगा, 1788 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1797। 1797 में 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 89.85। 89.85 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलमकारी कला शैली निम्न की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोलर बॉल किन बलों का जोर कम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण बल को कम करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। अगर 5 साल पूर्व निशा की आयु रोमी से 3 गुना थी, तो निशा की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो इसको करेंगे, माना रोमी की वर्तमान आयु बराबर x, तो निशा की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 15, और 5 साल पहले रोमी की आयु हो जाएगी x - 5, तो 5 साल पहले निशा की आयु हो जाएगी x + 15 - 5, यह आ जाएगा x + 10। और अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 साल पूर्व निशा की आयु रोमी से 3 गुना थी, तो ये हो जाएगा 3 गुना x - 5 बराबर x + 10, यह आ जाएगा 3x - 15 बराबर x + 10, यह आ जाएगा 2x बराबर 25, x बराबर आ जाएगा 12.5, रोमी की आयु हो जाएगी 12.5। और हमसे पूछा गया है निशा की वर्तमान आयु क्या होगी, तो निशा की आयु है x + 15, x का मान आ गया है 12.5, तो इसको लिख लेंगे 12.5 + 15, यह आ जाएगा 27.5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रास जो पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों में से एक है, वह निम्न स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख।
द्रास जो पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों में से एक है, वह लद्दाख लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस चित्र में त्रिभुजों की टोटल संख्या हो जाएगी 10। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी निम्न कारण से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस गैस त्रासदी में आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सतह से सतह तक मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संगमरमर पर रंगीन पत्थरों के इनेले कार्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटरादुरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन द्विसदनीय नहीं है। तो भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। इसी तरह यूएसए में भी 2 सदन होते हैं और यूके में भी। स्वीडन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 सदन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। किस प्रकार वह आदमी अंजलि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वह अंजलि का भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर मौसम में सड़क संपर्क को बढ़ाने की स्कीम जिसका लक्ष्य ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से है, का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में निम्न वर्ष में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने भृत संहिता की रचना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराहमिहिर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन से। इसके अलावा यदि हरित क्रांति के बारे में पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा गेहूं एवं चावल से। और हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चित्र जेड के खुले रूप से निकटता से मिलते जुलते एक चित्र को चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वृक्ष वन, जिस तरह वृक्ष वन बनाते हैं इसी तरह घास बनाएगा लॉन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर $Q का तात्पर्य PQ का पिता है, P का तात्पर्य PQ की माता है, एवं P गुणा Q का तात्पर्य PQ की बहन है, तब $L P गुणा Q
Q से N किस संबंध को दर्शाता है। तो इसको सोल्व करने पर हम पाते हैं कि इसमें डेटा अपर्याप्त है या विवरण अपर्याप्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, म्यांमार से लगने वाली पूर्वी भारत में स्थित पर्वतमाला का नाम। तो म्यांमार से लगी पूर्वी भारत में स्थित पर्वतमाला का नाम हो जाएगा पूर्वांचल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुना से 2 साल कम है। अगर मैं 16 साल का हूं, मेरे भाई की आयु कितनी है। तो ये हो जाएगा, मेरी आयु इसमें दी हुई है 16 वर्ष। तो ये हो जाएगा, मेरे भाई की आयु मान लेते हैं x, और प्रश्न देख लेते हैं, मेरे भाई की आयु के 2 गुना से 2 साल कम है। तो ये हो जाएगा 2x - 2, ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो x बराबर आ जाएगा 16 + 2 बटे 2, ये बराबर आ जाएगा 18 बटे 2। 18 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।